कहाँ है आदेश दिखाओ ना। दिया गया है फिलिप होने का आदेश है। अरे कोई बात नहीं, फोन पे है, किस पे है आदेश, हमें दिखाइए ना भाई। किसका आदेश है? अरे हमें कुछ तो दिखाओ भाई, हम खबर क्या लगाएंगे आपको। बॉस से पूछिए ना। अरे बॉस वो है, आप कौन है, आप क्या है? नहीं आप क्या है स्टाफ में? किसी पे होगा, किसी पे होगा। उसका नंबर दीजिए। नंबर दीजिए ना, आपके पास है, आप मीडिया वाले। अरे भाई आप यार, आप आए उनके आदेश पे, आप नंबर देकर जाइए। चलिए ये हाल है बोध गया का। संशोधन भलाई के नाम के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन 1960 में एक मुस्लिम बने थे तो उनको यहाँ जिलाधिकारी, यहाँ अध्यक्ष भी बनाया गया था पीटीएमसी में। वो उनसे नीचे वाला एक पदाधिकारी जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भेदभाव कब तक रहेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि बोध गया में जो आंदोलन है, बौद्ध विहार को और जो बौद्धों की विरासत है उसको बचाने का आंदोलन अभी सुचारू रूप से चल रहा है और आंदोलन अब बड़े स्तर का होता जा रहा है। आपको बता दें कि ये आंदोलन का 28वां दिन है। 28वें दिन भंते के द्वारा ये स्पीच दी गई, कॉन्फ्रेंस की गई, पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे गए कि वही आप सही हैं और फिर भी अभी सरकार साथ नहीं दे रही है, लेकिन वो गलत हैं, ब्राह्मण गलत हैं, लेकिन फिर भी उनकी एकजुटता है और वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको बता दें कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भिक्षुओं का कहना है और तमाम जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि ब्राह्मण बहुत चालाक होता है, वो गलत होकर के भी अपने आप को सही साबित करने में लगा होता है। तो देखिए भंते ने क्या कहा, बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा। सबसे पहले सुन लीजिए ये वीडियो। उनको पता है कि वो गलत है, फिर भी वो संगठित है, लगातार आपके खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं, आपके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और आप सही हैं, उसके बावजूद संख्या में कम है। जनता के सामने एक दिन सही क्या है, गलत क्या है, ये सब सच सामने आ जाएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया है, भले ही सरकारी मीडिया हमारी बात को दबाए या ना छापे, लेकिन ये बात अभी देश और विदेश में तमाम जगह ये लोगों को मालूम हो गया है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो अन्यायकारी कानून है, जिसकी वजह से भारत के संविधान पे एक कलंक बना हुआ है, संविधान लागू होने के पहले की बीमारी है और उस बीमारी अभी भी जिंदा है। जो हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा उस कानून में लगा हुआ है। जिलाधिकारी गया का जो होगा वो हिंदू होगा, भले उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, लेकिन विष्णुपद टेम्पल जो गया का है उसके भी अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी गया ही होते हैं। इसलिए ये भेदभाव मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, जैन के साथ, पारसी के साथ, लिंगायत के साथ, सभी माइनॉरिटीज के साथ ये अपमान किया जा रहा है कि गया का जिलाधिकारी जो एक सम्मानित पद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद की अवहेलना की जा रही है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, ये अपमान है कि जिलाधिकारी जी, कोई भी आईएएस अफसर है, वो सारे आईएएस अफसरों का अपमान है जिसको गया के जिले से जोड़ करके और वो भी महाबोधि विहार के नाम से या विष्णुपद के नाम से जोड़ा जा रहा है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने वाला कानून है। इसीलिए ये काले कानून को समाप्त जो लोग करेंगे वो निश्चित ही एक अच्छा काम करेंगे भारतीय लोकतंत्र में, कि कम से कम होश आया, देर से आया, दुरुस्त आया, और नहीं तो लोग थूकेंगे कि इतने सक्षम लोग रहते हुए भी प्रधानमंत्री के मुंह पे थूकेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पे थूकेंगे। दुनिया के लोग जब जानेंगे कि डेमोक्रेसी का की डेमोक्रेसी है भारत में, आज भी आईएएस अफसर जो है उसके पास भेदभाव किया जाता है, उसको धर्म के नाम पर यहाँ गया जिले में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, लिंगायत के साथ, सिख के साथ, जैन के साथ। वो यहाँ का जिलाधिकारी जो है बनेगा तो हिंदू ही बनेगा, क्यों बनेगा? संशोधन भलाई किया है नाम के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन 1960 में एक मुस्लिम बने थे तो उनको यहाँ जिलाधिकारी, यहाँ अध्यक्ष भी बनाया गया था बीटीएमसी में। वो उनसे नीचे वाला एक पदाधिकारी जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भेदभाव कब तक रहेगा और कब तक लोग शांत रहेंगे? इसलिए बात ब्राह्मणों की नहीं है, ये सभी नागरिकों की है, पूरे देश के नागरिकों की है। हम सब जब भारत के लोग कहते हैं तो ये जिम्मेवारी सभी की है
कि अन्यायपूर्ण कानून क्यों चल रहा है। तो ये अन्यायपूर्ण कानून खत्म करें और ये देश के लोकतंत्र को न्याय दे, तो तब तो माने जाएंगे सुशासन बाबू। नहीं तो सुशासन बाबू के नाम पर लोग कुशासन बोलेंगे, हंसेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे कि दुनिया के लोगों का दान आता है काय के लिए। यहाँ से स्कूल चले, कॉलेज चले, यहाँ से बहुत यूनिवर्सिटी चले, बच्चों का विकास हो, उनको पढ़ाई लिखाई मिले, बुद्ध धम्म का जो सिद्धांत है मैत्री करुणा, तो यहाँ से बड़े बड़े अस्पताल चले, लोगों को दवा दारू हो। तो ये कुछ कमेटी नहीं करती है। वो सारा डोनेशन जो भी आता है दुनिया से, वो सारा का सारा वो पाप कर्म में चला जाता है। माने अफसर लोगों की सेवा, अफसरों को पगार मिलता है, वहां जो भी जाता आता है बोधगया टेम्पल कमेटी में नेता मंत्री जो भी गवर्नर जाते हैं, वो बोधगया टेम्पल कमेटी का दान जो है उनको खिलाने पिलाने में चला जाता है। मैं वहां 6 साल रहा हूँ बीटीएमसी में। 95 में मेरे को भिक्खू प्रभारी बनाया था और उस समय सेक्रेटरी नहीं था। मैं देखता था कि अत्याचार हो रहा है। लेकिन 98 में जब हमारे लोग 18 महीने जंतर मंतर पर धरना दिए, तो तब हमारे लोगों ने केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ लड़े भिड़े, तब पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया गया था 1998 में। तो जब मुझे सेक्रेटरी पद मिला, देखिए महाबोधि विहार के आसपास जितना लाल पत्थर लगा हुआ है, चकाचौंध देखिए, बिजली देखिए, वहां पर बड़ा बड़ा समरसेबल देखिए, ये जो यहाँ गेट बना हुआ है ना, ये गेट और दूसरा वाला एक गेट वो बना हुआ, ये सारा हम लोगों के समय में हुआ, आंदोलन की वजह से हुआ। और जो भी सारा दुनिया का डोनेशन आया, 1.5 लाख रुपया में बुद्ध जयंती, वो 1,500 रुपए में बुद्ध जयंती होती थी 1995 की। और जब हमने वो महाबोधि विहार में 1998 में लोगों का दान जमा करके बुद्ध जयंती को बढ़िया सुंदर से बना के दिखाया और दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये जो अन्यायपूर्ण कानून है, ये अन्यायपूर्ण कानून समाप्ति की जो बात है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो ये मांग सारे दुनिया में फैल रही है और चर्चा हो रही है, लोग जो शर्म से बोल रहे क्या बिहार सरकार क्या अंधी है, क्या बहरी है, क्या लूली है, क्या लंगड़ी है। ये हमने पट्टी इसीलिए बांध रखी है कि जो है सरकार को अंधी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम ये आंख पे पट्टी इसीलिए बांधे हुए कि सरकार तुम्हारी आंखें है कि तुम भी अंधी है, ये दिखाने के लिए हम लोगों ने पट्टी बांधी हुई है। तो ये काला कानून जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये जो बहुत बड़ा अत्याचार है, ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी है, अनजस्टिस है दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों के साथ। इसलिए तमाम दुनिया के बौद्ध जो यहाँ आते हैं, डॉलर येन पाउंड चढ़ाते हैं, उनका दान जो है पुण्य में नहीं पाप में जा रहा है। इसलिए तमाम सारे जितने भी दानी वीर है वो लोग समझे जाने और ये देश विदेश तक के जाने कि हम पाप करने जा रहे हैं कि पुण्य करने जा रहे हैं। यहाँ डोनेशन बक्सा जो है, उसका डोनेशन के चक्कर में वो बड़े बड़े डॉलर छाटने वाले लोग, और सुना है मैंने कि अभी बक्सा जो है खुला, उसमें से पूरा डॉलर का पोटली कहां से कहां चला गया, गिनती किया था। तो बहुत भ्रष्टाचार और सारा कुछ चोरी और जो कुछ हो रहा है, ये अनर्थ रुकना चाहिए। हम तमाम बौद्ध लोग जो है यहाँ पर पुण्य करने के लिए आते हैं, दान देने के लिए आते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति श्रद्धा से आते हैं, नतमस्तक होते हैं। बौद्धों के साथ बुरा व्यवहार क्यों? महाबोधि विहार के आसपास इतने बाजे क्यों बजते हैं, इतने हल्लंगामा क्यों है, इतना शोर शराबा क्यों है, इतना वहां चलते समय में सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, इतने टोटो चलते हैं कि चलते समय कौन मारे धक्का और कितनी गाड़ियां हॉर्न बजाती है। क्या वहां शांति है? कहां वहां मेडिटेशन होता है? तो ये सारे अन्याय के खिलाफ हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज 28वां दिन है और हम लोग और कितना चुप रहेंगे। और वहीं आपको सबसे फतेह की बात बता दें कि इसमें कुछ षड्यंत्रकारी भी इस आंदोलन में आ रहे हैं, उनका भी प्रवेश हो रहा है, कहीं वो झूठे डॉक्टर बनकर भी आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर से पूछा गया कि भाई अपने कागज़ दिखाओ, आपके पास अथॉरिटी लेटर कहाँ है, आपका नाम कहाँ है, तो उसने जानकारी देने से मना कर दिया था और कोई उसने कागज़ नहीं दिखाए। और इसका मतलब कि वो एक फर्जी तरीके से षड्यंत्र करने आए थे। उनके पास एम्बुलेंस भी थी लेकिन उसके पास कोई कागज़ नहीं थे। बार बार बोलने पर कभी कागज़ दिखाओ, लेकिन कागज़ नहीं दिखाए। और वो इस तरह से एम्बुलेंस लेकर आते हैं जिससे कि जो बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं उनको नज़र बंद कर लिया जाए, उन्हें किसी तरह से गाड़ी में बिठा कर ले जाएं। तो इस तरह से बोधगया आंदोलन में षड्यंत्र चल रहा है। तो इसके लिए देख सकते हैं, ये वाला वीडियो देखिए किस तरह से इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो अपने कागजात नहीं दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ऐसे क्या मतलब
अभी तो आप कह रहे थे आदेश है आपके पास, हाँ हाँ अभी तो आप कह रहे थे आदेश है आपके पास। आदेश है। कहाँ है आदेश, दिखाओ ना। दिया गया है, टेलीफोनिक आदेश आया। अरे कोई बात नहीं, फोन पे है, किस पे है आदेश, हमें दिखाइए ना भाई। किसका आदेश है? अरे हमें कुछ तो दिखाओ भाई, हम खबर क्या लगाएंगे। अरे आपकी? बॉस से पूछिए ना जी। अरे बॉस वो है, आप कौन है? बॉस। आप क्या है? हम बॉस हैं। नहीं आप क्या है स्टाफ में? स्टाफ में क्या है आप? बिना बताए जा रहे हैं यार। आप कोई चोर थोड़ी है भाई। अरे भाई चोर है, पूछो ना बॉस से यार। तो आप क्या है, आपसे पूछ तो रहे हैं। स्टाफ है, क्या नाम है? अरे स्टाफ में क्या है आप? स्टाफ है। नर्स है, बीट क्या है आप? लेटर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेटर नहीं दिखा पा रहे हैं। लेटर सिविल सर्जन के पास होगी, ठीक नहीं आपको लाना चाहिए था ना यार, यहाँ पे आप पहले नहीं, बात तो समझिए। आपने अभी मुझसे कहा कि हमारे पास रिसीविंग लेटर है, हमारे पास है। मिलेगी ना, हमने तो आया है कि भाई यहाँ पे लगाए हुए हैं कैंप, यहाँ पे जो भी इस तरीके का अगर कैंप लगाए हुए हैं तो किसी के भी साथ किसी भी तरह कानूनी घटना घटेगी, आज लोग आकर के लेकर के 1 तारीख से ये लोग बैठे हैं, आज आपको 11 तारीख को याद आ रहा है। उस चीजों के बारे में हमें नहीं तो हमें भाई लिखित आदेश के आप कैसे इधर आ गए? किसी ने कोई भेजा है आदेश, भेज दो। आदेश तो कोई फोन पे होगा, किसी पे होगा। सर्जन से आप बात करें। उसका नंबर दीजिए। नंबर दीजिए। नंबर आपके पास है, आप मीडिया वाले। अरे भाई आप यार, आप आए उनके आदेश पे, आप नंबर देकर जाइए। चलिए ये हाल है बोधगया का। फ्रॉडबाजी पहले की तरह धरना खराब करना चाहते थे, और जब इनसे इनके आई कार्ड वगैरह सब पूछा गया तो ये भागते नज़र आए, चलते नज़र आए। ये कह रहे थे कि हम जांच करने आए हैं, लेकिन जांच के नाम पे जब इनसे कागज़ मांगे गए तो ये चलते बने। आज 28वां दिन है, कह रहे थे कि हमको ऊपर से आदेश है। हमने कहा 1 तारीख से बैठे हैं, 11 दिन में आपको याद आई है तो निकल लिए, बिना आई कार्ड दिखाए, बिना कोई कागज़ दिखाए। ये कहानी है बोधगया के अंदर। आपके बौद्ध भिक्षुओं के साथ में इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। मुझे लगता है जैसे 27 तारीख को इनको ले गए थे एक एक दो करके, आज फिर ले जाते। खैर चलिए। तो आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से बार बार आग्रह किया जा रहा है, भाई कागज़ दिखाओ, लेकिन कागज़ नहीं दिखाए। तो ये बड़ी खबर थी बोधगया आंदोलन को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।